इसके बाद है बच्चों 13वां प्रश्न, आकृति 11.40 में वो वृत्त का केंद्र है AEF 130 अंश और EBC बराबर 20 अंश। चलिए बच्चों देख लेते हैं। इस तरह से एक वृत्त है और ये केंद्र है, अगर तो केंद्र पर नहीं है बच्चों, इस तरह से उसके ऊपर है। ये एक इस तरह से बना हुआ है बच्चों और दूसरा अरे इस तरह से है बच्चों, इस तरह से, ठीक है। इसके बाद ये 20 अंश है बच्चों, ये 20 अंश और ये 130 अंश है। ABCD, इसका ABCD और है बच्चों E, ये बिंदु है E। इसके बाद पूछा जा रहा है बच्चों कोण BDA का मान, BDA, इस कोण का मान हमसे पूछा जा रहा है, इस कोण का BDA का मान है बच्चों, ठीक है। बच्चों देखते हैं हम 13वां प्रश्न में, देख लीजिए हमको इसका मान चाहिए तो हम यह कोण सर्वप्रथम ज्ञात करेंगे, ठीक है। बच्चों ये AED कोण AED और प्लस कोण AEB बराबर 180 अंश होगा ना बच्चों। ये कोण और ये कोण मिला के ये है कोण, ठीक है। ये सरल रेखा बन जाएगा ना, ये दोनों कोण अगर मिला लिया जाए तो देखो ये सरल रेखा पर हो जा रहा है, आए तो 180। अब लिखेंगे कोण AED प्लस 130 बराबर 180, कोण AED बराबर 180 माइनस 130, ये इधर आ गया 100 माइनस हो जाएगा, कोण AED बराबर 50 अंश। ये 50 अंश हो गया बच्चों, ये ठीक है। अब ये 50 हो गया बच्चों, ये तो इसको ये भी 50 होगा, कोण CEB बराबर कोण AED, ये दोनों बराबर होंगे, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे, क्योंकि क्या है, सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण ना कह के बच्चों इसको हम कह लें कि शीर्षाभिमुख कोण कह लेंगे बच्चों। क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण है, सम्मुख नहीं कहना होता है बच्चों, शीर्षाभिमुख, मुझसे भूल हुआ, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है बच्चों, ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब इसलिए ये CEB बराबर 50 अंश होगा, ये देख लीजिए बच्चों, ये 20 है, ये 50 है, लिखेंगे कोण EBC प्लस कोण CEB, चाहे BEC, क्या लिखा है हमने, CEB लिखा है, चलो CEB प्लस कोण क्या, ये EBC, चाहे CBE लिख लीजिए, CBE, चलो CBE लिखिए, CBE बराबर 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता, इस त्रिभुज से हम ले रहे हैं बच्चों। अब लिखेंगे EBC क्या हमको मिला है, EBC ये 20 अंश है बच्चों, देख लीजिए यहाँ 20 अंश दिया हुआ है, ठीक है, प्लस CEB 50 अंश है बच्चों, 50 अंश प्लस कोण CBE बराबर 180 अंश।
ये 50 20 70 हो गया, 70 प्लस कोण सी बी ई बराबर 180, कोण सी बी ई बराबर 180 माइनस 70, कोण सी बी ई बराबर हो जाएगा बच्चों 110 अंश आंसर। हाँ 110 अंश हो गया, इसलिए कोण ए डी बी पूछा जा रहा है ना हमसे, बी डी ए उल्टा लिखा है, कोण बी डी ए बराबर कोण सी बी ई। कारण लिखेंगे क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, ठीक है बच्चों, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण हैं। अब लिखेंगे कोण बी डी ए बराबर 110 अंश, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद 14वां है, आकृति 11.14 में वो वृत्त का केंद्र कोण ए बी सी बराबर 40, सी ए बी बराबर 80, तो ए डी बी का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों ये वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट करेंगे? कौन सा? एक ही वृत्तखंड के कोण है ना, एक ही वृत्तखंड के कोण है। ये वीडियो रोकेंगे बच्चों या स्क्रीनशॉट लेके नोट करेंगे? शाबाश बेटा, बहुत अच्छा बताए हो बच्चों। रेखा गणित बहुत आसान होता है, रेखा गणित पढ़ना बहुत जरूरी होता है बच्चों। अगर आप आज ही से आप लोग रेखा गणित पर विशेष ध्यान देते हैं तो कक्षा 9-10 में कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों। आइए देखते हैं 14वां, आकृति 11.41 में वो वृत्त का केंद्र, पहले फिगर बना लेते हैं बच्चों। ये फिगर है, इस तरह से ये है बच्चों इस तरह से ये फिगर है, ये है ए बी सी डी, ए बी सी और डी। ये क्या मान दिया है बच्चों? ये दिया है 80 अंश, ये पूरा है 80 अंश बच्चों, और ये है 40 अंश, ये 40 अंश है, ठीक। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कौन सा? ए डी बी, इसका मान पूछा जा रहा है बच्चों, ठीक है। चलिए इसका मान हमको ज्ञात करना है, लेकिन हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ये 14वां त्रिभुज ए बी सी में कोण ए सी बी प्लस कोण बी ए सी प्लस कोण ए सी बी, अरे ए सी बी लिखा, ए बी सी बराबर 180 अंश। तीनों कोणों का योग बच्चों 180 अंश होगा, इसका, इसका और इसका, ठीक है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। आइए ए सी बी हमको क्या, ए सी बी नहीं पता है, क्या पता है हमको बच्चों? बी ए सी, ये 80 अंश है। लिखेंगे कोण ए सी बी प्लस 80 अंश प्लस इसका मान 40 अंश है बच्चों, 40 बराबर 180 अंश। कोण ए सी बी प्लस 120 अंश हुआ, अरे बराबर 180, बराबर 180। कोण ए सी बी बराबर 180 माइनस 120, कोण ए सी बी बराबर 60 अंश, ये 60 अंश हुआ बच्चों, ये कोण, ठीक है। लिखेंगे कोण ए डी बी बराबर कोण ए सी बी, क्योंकि लिखेंगे एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण है बच्चों। अब लिखेंगे कोण ए डी बी बराबर
इसका मान 60 अंश आया है, यही 60 अंश से आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों। ठीक है, देखते हैं 15वां। 2 पढ़ाया गया, 1 और पढ़ाया जाएगा बच्चों, फिर ये जो 2 रह जाएगा वो कल के वीडियो में। 15वां है, आकृति 11.42 में ओ वृत्त का केंद्र है तथा त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। बीओसी का मान, बीओसी का मान। चलिए बच्चों देखते हैं, इस तरह से एक वृत्त बना है और ये तीनों भुजाएं बराबर हैं बच्चों, ये तीनों भुजाएं बराबर हैं। ये तीनों भुजाएं बराबर हैं। इसका नाम है बच्चों ए बी सी, ए बी और सी। इसका केंद्र ये है बच्चों, वो इसको मिलाया गया है। ठीक है, ये बच्चों देख लीजिए समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज लिखेंगे 15वां, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी है ना, यह है लिखेंगे। इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है। ये एक समबाहु त्रिभुज है बच्चों। तो समबाहु त्रिभुज है, इसलिए तीनों कोण बराबर होंगे बच्चों। आए रुक जाओ बेटा, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, ये तीनों कोण, ये कोण, ये पूरा बराबर होंगे। इसलिए अब जब तीनों बराबर हैं बच्चों, तो अभी कल हमने बताया था कि इस तरह ज्ञात होता है, लेकिन अगर समबाहु त्रिभुज है तो उसका हर कोण बराबर होगा। हर कोण बराबर माने सब समान होंगे। या कोण ए बराबर 60 ही अंश होगा बच्चों, 180/3 करेंगे तो 60 अंश। लिखेंगे कोण BOC बराबर, कोण BOC बराबर 2 गुणे कोण ए, क्योंकि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है। क्योंकि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है। बने कोण का दूना होता है, दूना होता है बच्चों। ये लिखाया गया है कई बार, कोण BOC बराबर 2 गुणे 60, कोण BOC बराबर 120 अंश। ये आंसर होगा बच्चों। वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लेंगे बच्चों। 2 प्रश्न छूट रहा है, 16वां 17वां। इसके बाद बच्चों क्षेत्रमिति आ रहा है, मेंसुरेशन, जबकि अभी नहीं पढ़ाया जाएगा। कुछ और रेखा गणित के प्रश्न हमारे पास हैं, उसको पढ़ा लूं, उसके बाद पढ़ाया जाएगा बच्चों। रेखा गणित जितना जानते हैं बच्चों, समझिए बहुत कम है, इसलिए रेखा गणित बहुत अधिक जानना जरूरी है बच्चों। वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे।